हेलो फ्रेंड्स, चिकिल की सर अकेडमी के आपको सभी को स्वागत। देखिए, मैं आज के जो वीडियो में जो बना रहा हूँ तो हिंदी के यानी सभी एग्ज़ाम जो केंद्र का जो गवर्नमेंट है, केवीएस, एनवीएस और एकलव्य, जो कर्नाटक के आने वाले टेट, टीटी, सीटीटी और यूपीएससी और आईएएससी, जो हर हिंदी में जो सवाल आते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो पूरे जो एग्ज़ाम में हुए तो प्रश्नों का जो उनका विवरण तो सभी स्टेट में जो हुआ है, जो वर्णमाला में पूछे गए, तो सारे स्टेट में जो वर्णमाला में पूछे गए सभी प्रश्नों का इकट्ठा एक किताब है। तो इसलिए आज के जो कक्षा में मैं वर्णमाला के टॉपिक पर तो कितने एग्ज़ाम में वर्णमाला के ऊपर जो प्रश्न आए हैं तो उनके बारे में आपके सामने जो चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, देखो, पहला देखिए आप वर्णमाला यानी परिभाषा एवं परिचय। देखिए, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो कितने व्यंजन हैं? 33। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? केवीएस में, यानी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो 33 बोलो तो केंद्रीय हिंदी निर्देशन द्वारा प्रशस्त मानक हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन आते हैं, जो उन्हें हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वैसे सेकंड देखिए, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। देखिए, रिपीट क्वेश्चन यानी 33 ये कब पूछा गया? बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 2017 में पूछा गया है ना। तो आप यहाँ पर हिंदी भाषा में 33 मूल व्यंजन हैं, जिनमें क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग प्रत्येक 5 व्यंजन होते हैं के 25 व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व और 4 ऊष्म व्यंजन है श, 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 त, ह। इस प्रकार कुल 33 मूल व्यंजन है। इसके अतिरिक्त 2 व्यंजन है ड, त, ड तथा 4 संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, त, श्र। तो तीसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का संख्या। देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो 33 है। देखिए, तो क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है ना। देखिए, ये भी यूपीएससी ग्राम पंचायत में हुआ 2016 में। देखिए, रिपीट क्वेश्चन है ना। और वैसे देखिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 35। तो आप पता होना चाहिए कि वर्णमाला स्पर्श व्यंजन संख्या 25। तो स्पर्श व्यंजन बोलो तो देखिए, क वर्ग का, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी क, क, ग, ग, न ये कंठस्थ ध्वनि है, च, च ये तालव है, ट, ट, ड, न ये मूर्धन्य है, त, त, द, न दंत है, प, फ, ब, म ये ओष्ठ है। देखिए, तो इस तरह से हम जान सकते हैं। और 5th क्वेश्चन देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वर्णमाला वर्ण, तो ये 2018 में पूछा गया। तो भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सा है? वर्ण, अक्षर है। तो भाषा का सबसे छोटा क्या होती है? वर्ण होती है। उसके भेद नहीं कर सकते हम। भाषाविदों के वर्णों को 3 भेद हैं, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो स्वर अक्षरों अ, इ, उ। द्वितीय व्यंजन वर्ण अक्षर है क, क, ग, च। तो तृतीय। तो वैसे हम वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ है उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए, रिपीट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो तरीका अलग है। कौन सा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई
वर्ण होती है। तो हम ऊपर भी देखा है ना 5वां क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखिए, निम्न से कौन सा वर्णमाला नहीं है? तो वर्णमाला इसमें कौन सा नहीं है? ख नहीं है। क वर्ण तालव है। ये क्या है? तालव है। ये कंठस्थ के अंतर्गत में आता है। ख अल्पप्राण भी होता है। और हिंदी भाषा में कितने स्वर है? कितने स्वर होते हैं? तो 11। तो ये KVS में पूछा गया, केंद्रीय विद्यालय स्कूल, है ना। तो केंद्रीय हिंदी निवेशन द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या मूल 11 है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। इसके अतिरिक्त अनुसार अम तथा विसर्ग आह एवं अनुनासिक भी है, लेकिन इन्हें मूल स्वर नहीं अयोगक कहा जाता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला कितने हैं? 52 है टोटल। कितना? 52। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या मूलतः 52 है, जिसमें मूल स्वर 11, अयोगक 2, मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त द्विगुण या उत्कृष्ट व्यंजन 2, सारे मिला के कितने? 52 होती है। तो वर्णों के प्रकार होते हैं, देखिए, स्वर, व्यंजन, अव्यवहाक। तो 3 भेद है वर्णों का। कितने भेद है? 3। तो देखिए, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वर्ण, स्वर, व्यंजन है ना। और 11 क्वेश्चन देखिए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? देखिए, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन दिया गया है। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर, जिनका चरण या कहते हैं। वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्ण का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं, एवं 2 या 2 से अधिक शब्दों से सार्थक समूह को निश्चित अर्थ है ने वाक्य कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला। ये TGT में पूछा गया है ना, TGT में। और देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वही रिपीट क्वेश्चन, तरीका अलग अलग है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्च भाषा की वाणी या सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाई मिलाकर शब्द समूह को वाक्य रचना होती है। देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार होती है? देखिए, 2 होती है। तो हिंदी में ध्वनियाँ का प्रकार 2 होती है, स्वर, व्यंजन। तो जो बिना अन्य सहायता से उच्चारित हो सकता है। व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वरों से सहायता हो सकता है। एक से अधिक वर्णों के मेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। और लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। देखिए, रिपीट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क स्वर, तो स्वरों में पूछने वाला, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता होता है उसे क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। तो स्वरों को ऊपर जो पूछा है क्वेश्चन, है ना, तो इसलिए। और उस स्वरों में पूछा गया, TGT में पूछा गया, सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? अल्पप्राण। तो सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। देखिए यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण जो व्यत्यास दिया गया है। अल्पप्राण में हकार का जैसा ध्वनि नहीं निकलता है और महाप्राण में हकार का जैसा ध्वनि निकलता है। महाप्राण में हकार का ध्वनि निकलता है, यहाँ पर अल्पप्राण में हकार नहीं निकलता है। और वैसे ही अल्पप्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। यहाँ पर अल्पप्राण बोले तो श्रम के कम पड़ती है, यहाँ पर महाप्राण बोले तो श्रम अधिक पड़ता है ना, श्वास अधिक होती है। और तीसरा व्यत्यास क्या है? सभी स्वर वर्ण प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां कौन सा देखिए, आप याद रखिए। सभी स्पर्श व्यंजनों का पहला और तीसरा और 5वां ये वर्ण समूह अंत व्यंजन अल्पप्राण कहते हैं, है ना। और वैसे ही प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा सभी ऊष्म व्यंजन वर्ण महाप्राण होते हैं। यहाँ पर ऊष्म व्यंजन भी होते हैं और प्रत्येक वर्ग पर दूसरा चौथा
दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन को मिलाकर महाप्राण कहते हैं। और वैसे यहाँ पर प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के पहला, तीसरा, पांचवा, यहाँ पर दूसरा, चौथा ऊष्म स्वर, यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा एवं अंतस्थ व्यंजन ये सब मिलाकर क्या कहते हैं हम लोग? अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना सभी को? और वैसे ही हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की कितना संख्या है? 4 है ह्रस्व स्वर। कौन से? देखिए यहाँ पर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरों से स्वरों से नहीं होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते। ये 4 है। कौन से? अ, ई, उ, री। तो ये क्या है? स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और 20 वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न से दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए यहाँ पर आ, देखिए ए, ओ, ए, क्या है? तो दीर्घ नहीं बनता है ना। तो यूपीएससी इसमें पूछा गया एक प्रश्न दीर्घ स्वर के ऊपर, तो क्या इसमें दीर्घ कौन सा है? आ बनती है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में, तो स्वर, दीर्घ, संयुक्त। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, संयुक्त स्वर से ए, ओ आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें। 21 निम्न से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें क्या ई बन रहा है ना, तो ये में पूछा गया ये भी। और वैसे निम्न से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है इसमें? तो आ भी होती है दीर्घ स्वर, ई होती है, ऊ होती है। तो ओ कार नहीं, तो दीर्घ स्वर नहीं बनती है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बना देंगे। थैंक यू।